वचन दिया गया है, बाप समान बनने के लिए 2 बातों की दृढ़ता रखो। स्वमान में रहना है और सबको सम्मान देना है। आज बाप दादा अपने प्यारे से प्यारे, मीठे से मीठे, छोटे से ब्राह्मण परिवार कहो, ब्राह्मण संसार कहो, सारे संसार की बात नहीं, सारे ब्राह्मण परिवार की बात नहीं, क्योंकि ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण उनमें 2 प्रकार के हैं। एक रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे ब्राह्मण, आसुरी ब्राह्मण, और दूसरे गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे ब्राह्मण, जो शास्त्रों में गाए हुए हैं। इस वर्तमान पुरुषोत्तम संघ में भी यादगार है। लेकिन उन ब्राह्मणों में से मीठे से मीठे और बाप के प्यारे से प्यारे छोटे से ब्राह्मण परिवार को देख रहे हैं। क्योंकि रावण संप्रदायी ब्राह्मणों की संख्या तो बहुत ज्यादा हो जाती है और गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे पुरुषार्थी श्रेष्ठ ब्राह्मणों की संख्या बहुत थोड़ी होती है। गायन है 5 पांडवों के रूप में गाए जाते हैं, माना उंगलियों पर गिने जाने योग्य। ऐसे छोटे से ब्राह्मण संसार कहो, ब्राह्मण परिवार कहो, उसको ही देख रहे हैं। ये छोटा सा संसार कितना न्यारा भी है तो प्यारा भी है। न्यारा किस लिए है? सारी दुनिया तो देह भान में रहती है, देह के अहंकार में रहती है, और ये छोटा सा ब्राह्मण परिवार, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, शरीर से न्यारी हूँ, इस न्यारेपन के भाव में रहती है। तो जो जितना न्यारा उतना ही प्रभु का प्यारा लगता है। क्यों प्यारा है? क्योंकि इस ब्राह्मण संसार की हर आत्मा विशेष आत्मा है। ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनकर उत्पन्न हुए अलौकिक जीवन वाले ब्राह्मण सत्य के आदि काल के ब्राह्मण, जरूर थोड़े से होंगे, और थोड़े से होंगे जो आज सतयुग से लेकर त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों में जन्म मरण का चक्र लगाते हुए 84 के चक्र में आते हैं। जरूर विशेष आत्मा है। नौ लाख सितारों का गायन संसार में गाया हुआ है।
नौलखा हार भी प्रभु का गले का हार गाया जाता है। ये 9 लाख आत्माओं की बात है, जो सारी सृष्टि की विशेष आत्माएं हैं। देखने में तो अति साधारण आत्माएं आती हैं, क्योंकि फादर बच्चे, जैसे गीता में कहा है कि मुझे साधारण रूप में आए हुए परमात्मा को मूढ़मती पहचान नहीं पाते, तो परमात्मा बाप जब साधारण रूप में आता है तो साधारण रूप में आए हुए बाप के बच्चे भी कैसे होंगे? अति साधारण। संसार उनके गुप्त वेश को जान नहीं सकता, जैसे पांडव गुप्त घूमते रहे, कोई पहचान नहीं सका। तो देखने में तो अति साधारण आत्माएं आती हैं, लेकिन सबसे बड़े से बड़ी विशेषता हर एक ब्राह्मण आत्मा की यही है, जो परमात्मा को अपने दिव्य बुद्धि द्वारा पहचान लिया। की दिव्य बुद्धि, दिव्य तीसरा नेत्र सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के नामी ग्रामी DVIP में भी नहीं है। जो संसार के हिसाब से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, ये सभी माताएं क्यों यहाँ पहुंची हैं? टांगे चले नहीं चले, लेकिन पहुंच तो गई है। तो पहचाना है तब तो पहुंच गई है ना। ये पहचानने का नेत्र, पहचानने की बुद्धि सिवाय आप ब्राह्मणों के और किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकती। सभी माताएं ये गीत गाती हो ना, हमने देखा हमने पाया क्यों भोला भगवान। ये नशा माताओं को है ना, खा पिला रही है, बहुत अच्छा है। पांडवों को नशा है कि हमने देखा हमने पाया क्यों भोला भगवान। एक दो से आगे है, न शक्तियों में कम है न पांडवों में कमी है, लेकिन बाप दादा को यही खुशी है कि ये छोटा सा संसार कितना प्यारा है। जब आपस में भी मिलते हो तो कितनी प्यारी आत्माएं लगती है। बाप दादा देश विदेश की सर्वात्माओं द्वारा आज यही दिल का गीत सुन रहे थे। कहाँ सुन रहे थे? सूक्ष्म वतन में जो सूक्ष्म स्टेज में रहने वाली ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनके दिल का ये गीत सुन रहे थे। बाबा, मीठा बाबा, आपको हमने जाना, हमने देखा। कैसे देखा? तीसरे नेत्र से देखने की चीज है या इन आंखों से देखने की चीज है? तीसरे नेत्र से पहचाना और पहचान के इन स्थूल नेत्रों से भी देखा। ये गीत गाते गाते चारों ओर के बच्चे एक तरफ खुशी में और दूसरी तरफ स्नेह के सागर में समाये हुए थे।
जो भी चारों ओर के यहाँ साकार में नहीं है, लेकिन दिल से, दृष्टि से बाप दादा के सामने। कहाँ की बात हो रही है? ये वाणी कहाँ चली थी? माउंट आबू में चली थी 25 नवंबर 2000 को। तो बोला कि चारों ओर के बच्चे जो बुद्धि के तीसरे नेत्र से बाप के सन्मुख मौजूद है, यहाँ साकार में नहीं है। कहाँ नहीं है? माउंट आबू में साकार में नहीं बैठे हैं, साकार में कोई दूसरे बैठे हैं जिनका टाइटल है सिर्फ बीके। बीके माना ब्रह्मा कुमार कुमारी। उनकी बात कही कि वो तो यहाँ सामने बैठे हैं साकार में, लेकिन कोई ऐसे बच्चे भी हैं जो साकार में सामने नहीं है, लेकिन बुद्धियों से बाप दादा के सामने। बाप दादा उन बच्चों को सन्मुख देख रहे हैं, भले साकार में दूर दूर देशों में बैठे हुए हैं। बाप दादा को चाहे देश है चाहे विदेश है, कितने में पहुंच सकते हैं, चक्कर लगा सकते हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को रिटर्न में अरब खरब से भी ज्यादा याद करते रहे। चारों ओर के बच्चों को देख देख सबके दिलों में एक ही संकल्प देख रहे हैं। सभी नैनों से यही कह रहे हैं, हमें परमात्मा वक्त दिया गया। परमात्मा द्वारा 6 मास का होमवर्क है जो हमें दिया गया है। याद है 11 नवंबर की बात, जो होमवर्क दिया था, आप सबको याद है ना? भूल तो नहीं गया? पांडवों को याद है, अच्छी तरह से याद है। क्यों बाप दादा बार बार याद दिलाता है? जरूर कोई खास बात होगी। कारण समय को देख रहे हो, ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को भी देख रही है कि स्वयं का पुरुषार्थ कहाँ तक पहुंचा है। मन जवान होता जाता है, तन बुजुर्ग होता जाता है। समय और आत्माओं की पुकार अच्छी तरह से सुनने में आ रही है। तो समय की पुकार को सुन रहे हो ना? तो बाप दादा देख रहे थे आत्माओं की पुकार दिल में बढ़ती जा रही है। हे सुख देवा, हे शांति देवा, हे सच्ची खुशी देवा, थोड़ी सी अंजलि हमें भी दे दो। जो खुशियां तुम्हें प्राप्त हो रही है वो खुशियां हमको भी दे दो। परमात्मा मिलन की जो खुशी अपार खुशी होती है वो हमें भी दे दो। तो जो पुकार करने वालों की लाइन कितनी बड़ी है, कितने मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में कितनी मन की आवाज से पुकारे लगाए रहे हैं और कितनी तादाद में लगाए रहे हैं। कितनी बड़ी लाइन है। आप सभी ये बात सोचते हो
सुप्रीम सोल बाप क्यों परमात्मा की प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी हो जाए? आप ये बात सोचते हो, सोचते तो हो कि परमात्मा बाप जल्दी से जल्दी संसार में प्रत्यक्ष हो जाए, लेकिन प्रत्यक्षता किस कारण से रुकी हुई है? वो कारण क्या है? जब आप कभी भी यही संकल्प करते हो कि बाप प्रत्यक्ष हो जाए और दिल की चाहना भी रखते हो, मुख से भी कहते हो कि हमें बाप समान बनकर बाप को प्रत्यक्ष करना है, पहले बनना है ना, है बनना। अच्छा, फिर बनते क्यों नहीं हो? बाप दादा ने बाप समान बनने को क्या कहा है? क्या बनना है, कैसे बनना है? समान शब्द में ये दोनों क्वेश्चन उठ नहीं सकती। क्या बनना है? उत्तर है ना, बाप समान बनना है। और कैसे बनना है? समान शब्द में ये दोनों ही क्वेश्चन उठ नहीं सकते। क्या बनना है? उत्तर तो है ना, बाप समान बनना है। और कैसे बनना है? फॉलो फादर, पुट स्टेप, फॉलो फादर, फादर एंड मदर। बाप को फॉलो करो, बाप के कदमों पर कदम रखते जाओ। जो कदम, जैसा कदम बाप का उठ रहा है विश्व कल्याण के लिए, वही कदम आप अपना उठाते जाओ। निराकार बाप, साकार ब्रह्मा मदर। मतलब बाप निराकारी स्टेज वाला है, लेकिन माँ तो साकार है ना। क्या फॉलो करना भी नहीं आता? फॉलो तो आजकल के जमाने में अंधे भी कर लेते। देखा है आजकल वो लकड़ी की आवाज पर लकड़ी को फॉलो करते करते कहां के कहां पहुंच जाते। आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, त्रिनेत्री हैं, त्रिकालदर्शी हैं। फॉलो करना आपके लिए क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? बोलो, बड़ी बात है? नहीं है, लेकिन हो जाती है। बाप दादा ने देखा है, एक ब्राह्मण आत्मा के पास बाप दादा सब जगह चक्कर लगाते। ऐसी एक भी ब्राह्मण आत्मा नहीं है जिसके पास चक्कर नहीं लगाते। सेंटर पर भी, प्रवृत्ति में भी, हरेक सेंटर पर, हरेक की प्रवृत्ति के स्थान पर, जहां तहां ब्रह्मा बाप के चित्र बहुत रखे हुए। चाहे अव्यक्त बाप के, चाहे ब्रह्मा बाप के, जहां तहां चित्र ही चित्र दिखाई देते। कौन कौन से बाप बताए? अव्यक्त स्टेज में रहने वाला बाप, अव्यक्त किसे कहा जाता है? व्यक्त माने जो आंखों से दिखाई दे, अव्यक्त माना जो इन आंखों से देखने की चीज नहीं है, तीसरे नेत्र से उसको देखा जा सकता है, पहचाना जा सकता है। ऐसे अव्यक्त बाप के, चाहे ब्रह्मा बाप के, जहां तहां चित्र दिखाई देते हैं। ब्रह्मा बाप किसकी तरफ इशारा किया? किसके चित्र दिखाई देते हैं हर आश्रम में? दोनों ही बताए। अव्यक्त बाप भी बताया और ब्रह्मा बाप भी बताया। ब्रह्मा बाप कहने से मतलब है
दादा देशराज ब्रह्मा के चित्र टंगे हुए हैं हर सेंटर में, हर गीता पाठशाला में। और जो अव्यक्त बात है वो अव्यक्त स्टेज में एडवांस पार्ट बजाय रहा है, वो भी तीसरे नेत्र पे देखने में आ रहा है और उसके भी चित्र टंगे हुए, चित्र बहुत रखे हुए। अभी तो चित्र अखबारों में निकल चुके हैं, ढेर सारी कापियां निकल गई है, अच्छी बात। चित्र दिखाई देते हैं, लेकिन बाप दादा ये सोचते हैं कि चित्र को देख चरित्र तो याद आते हैं ना, दोनों के लिए, चाहे साकार ब्रह्मा बाप हो जो पाठ हो चुका है, दादा लेखराज के तन के द्वारा जो पाठ बजाया, और चाहे अव्यक्त बाप हो, दोनों के चरित्र तो याद आते हैं ना। कैसे? चित्र को देखकर। तो चित्र साकार में होगा दोनों का या निराकार में समझने की चीज है? चित्र को जरूर साकार में होगा। तो चित्र को देखकर चरित्र तो याद आते हैं ना, कि नहीं याद आते? सिर्फ चित्र ही देखते हो क्या? चित्र को देख प्रेरणा तो मिलती है ना, कि हम भी ऐसा ही पुरुषार्थ करके दिखाएं जैसा ब्रह्मा बाप ने किया अथवा कर रहे हैं। तो बाप दादा और तो कुछ नहीं कहते, सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, फॉलो फादर, फॉलो मदर। फादर कैसे फॉलो? फॉलो फादर के लिए बता दिया, आज्ञाओं में फॉलो करो बाप को, और चरित्र में फॉलो करो माँ को, जो पाठ में पाठ कर चुका है ब्रह्मा माँ का, उसको फॉलो करो। बस सोचो नहीं, ज्यादा प्लान नहीं बनाओ, यह नहीं वह करे, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, ऐसे सोचो नहीं। जो बाप ने किया कॉपी करना है बस। तो कॉपी करना नहीं आता। आजकल तो साइंस ने फोटो कॉपी की मशीनें भी निकाल ली है, निकाली है ना, फोटो कॉपी है ना यहाँ। तो ये चित्र रखते हैं ब्रह्मा बाप का, भले रखो, अच्छी तरह से रखो, बड़े बड़े रखो, लेकिन फोटो कॉपी तो करना ना। फोटो कॉपी करो तो बाप दादा आज चारों ओर का चक्कर लगाते ये देख रहे थे, चित्र से प्यार है या चरित्र से प्यार है? क्या देख रहे थे? इन बच्चों को जड़ चित्र से प्यार है या चैतन्य में जो चरित्र किए हैं उन चरित्रों से प्यार है? फायदा किसमें है? संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, बाकी क्या चाहिए? बाप दादा ने देखा कोई भी चीज को अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए चारों ही कोनों से उसको पक्का किया जाता है। तो बाप दादा ने देखा 3 कोने तो पक्के हैं, एक कोना और पक्का होना। संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है। किसी से भी पूछो क्या बनना है, हर एक कहता है बाप समान बनना है। कोई भी ये नहीं कहता है बाप से
से कम बनना है? समान बनना है। अच्छी बात। एक कोना मजबूत करते हो, लेकिन चलते चलते ढीला हो जाता है, वह है दृढ़ता। दृढ़ता का कोना ढीला हो जाता है। संकल्प है, लक्ष्य है, लेकिन कोई परिस्थिति आ जाती है। साधारण शब्दों में उसको आप लोग कहते हो बात आ जाती है। वो बातें आ जाती हैं जो दृढ़ता को ढीला कर देती है। दृढ़ता उसको कहा जाता है मर जाए, मिट जाए, लेकिन जो दृढ़ता से संकल्प लिया है वह न जाए। झुकना पड़े, मरना पड़े, जीते जी अपने को मोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन संकल्प की दृढ़ता न जाए। इसको कहा जाता है दृढ़ता। जब छोटे छोटे बच्चे ओम निवास में आए थे तो ब्रह्मा बाबा उन लोगों को हंसी हंसी में याद दिलाता था, पक्का बनाता था कि इतना इतना पानी पिएंगे, इतनी मिर्ची खाएंगे, डरेंगे तो नहीं। ऐसे हाथ से आंख के सामने करते हैं। तो ब्रह्मा बाप छोटे छोटे बच्चों को पक्का करते थे, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, संकल्प की भी आंख न हिले। तो बाप दादा आज भी बच्चों से पूछते हैं। वो तो लाल मिर्ची और पानी का मटका था, छोटे बच्चे थे ना। आज तो सभी अभी बड़े हो गए हो, तो बाप दादा पूछते हैं कि आपका दृढ़ संकल्प है, संकल्प में दृढ़ता है कि बाप समान बनना ही है? बनना है नहीं, बनना ही है। अच्छा, इसमें हाथ हिलाए, टीवी वालों टीवी निकालो, टीवी काम में आनी चाहिए ना। बड़ा बड़ा हाथ करो। अच्छा, माताएं भी उठा रही है, पीछे वाले और ऊंचा हाथ करो, बहुत अच्छा। केबिन वाले हाथ नहीं उठा रहे हैं, केबिन वाले तो निमित्त हैं। अच्छा, थोड़ी घड़ी के लिए तो हाथ उठा के, थोड़ी सी घड़ी के लिए तो हाथ उठा के बाप दादा को खुश कर दिया, रिजल्ट दे दिया। क्या इनको रिजल्ट दे दिया? जो सन्मुख बैठे हुए हैं साकार में, उनको रिजल्ट दे दिया कि थोड़ी घड़ी के लिए तो हाथ उठा के बाप दादा को खुश कर दिया। बाकी अल्पकाल की खुशी रह गई, सदा काल के लिए पुरुषार्थ करने वाले नहीं दिखाई पड़ते। अभी बाप दादा सिर्फ एक ही बात बच्चों से कराना चाहते हैं, कहना नहीं चाहते, कराना चाहते। सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ। थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। कोई इंसल्ट कर देता है, कोई घृणा करता है, कोई अपमान करता है, निंदा करता है, लेकिन उसके प्रति सौभावना मिट नहीं जाएगी। अभी भी कोई दुख दे, आप चैलेंज करते हो, हम माया को, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले हैं, विश्व के परिवर्तक हैं, तो अपना आशुतोष तो याद है ना, विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक होना। अगर कोई अपने संस्कारों की वजह से आपको दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो? गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो? समस्या को
बाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन करो। क्या परिवर्तन नहीं कर सकते हो? आप सबको याद है, जब आप ब्राह्मण जन्म में आए और निश्चय किया, चाहे आपको 1 सेकंड लगा या 1 मास लगा, लेकिन जब से आपने निश्चय किया, दिल से कहा मैं बाबा का और बाबा मेरा, संकल्प किया ना, ये अनुभव किया ना, तब से आपने माया को चैलेंज किया कि मायातीत बनूंगा अथवा बनूंगी। ये किया था ना, ये चैलेंज माया को। मायाजीत बनना है कि नहीं? और मायाजीत आप ही है ना, या दूसरे आने वाले हैं? अभी जब माया को चैलेंज किया तो ये समस्याएं, ये बातें, ये हलचल, माया के ही तो अनेक प्रकार के राय रूप है ना। माया और तो कोई रूप में नहीं आएगी, इन्हीं रूपों में तो आएगी ना। तो इन रूपों में ही मायाजीत बनना है। बात नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेंगी, लेकिन हमें बदलना है। स्लोगन तो आपको बहुत अच्छा सबको लगता है, बदल के दिखाएंगे, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। क्या ऐसा समझते हो? पुरुषार्थ में उल्टा कर दिया क्या? लेकिन बदल के दिखाना है। जो भी दुख देने वाले हैं उनसे बदला नहीं लेना है, बदल के दिखाना है, बदलना है। ये तो पुराना स्लोगन है। नए नए रूप, रायल रूप बन के माया और भी आने वाली है। तो घबराओ नहीं। हाँ, बाप दादा अंडरलाइन कर रहा है, माया ऐसे ऐसे रूप में आनी है, आ रही है। जो महसूस ही नहीं करेंगे कि ये माया है, कहेंगे नहीं दादी आप समझती नहीं हो, ये माया नहीं है, ये तो सच्ची बात है, और भी राय रूप में आने वाली है। डरो मत। क्यों? देखो, कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता है, चाहे जीत होती है, जो भी उनके पास छोटे मोटे अस्त्र शस्त्र होंगे उनको यूज करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। तो माया की भी अंत तो होनी है, लेकिन जितना अंत समीप आ रहा है उतना वह नए नए रूप से अपने अस्त्र यूज कर रही है, करेगी भी। फिर आपके पांव में झुकेगी, पहले आपको झुकाने की कोशिश करेगी, फिर अंत में खुद झुक जाएगी। आखिरी जीत तो आपकी ही होनी है ना। सिर्फ इसमें आज बाप दादा एक ही शब्द बार बार अंडरलाइन कराए रहे हैं, अपने लक्ष्य को पक्का करो, बाप समान बनना है, इसके समान में रहो और दूसरों को सम्मान देना है। सम्मान देना ही सम्मान लेना है, जबरियन लेने से नहीं मिलेगा, इच्छा करने से सम्मान नहीं मिलेगा। लेकिन जितना दूसरों को सम्मान देंगे उतना आपको जरूर मिलना है। कोई सम्मान दे, यह बात यथार्थ नहीं है। सम्मान देना ही सम्मान लेना है। तो सम्मान बॉडी कॉन्शियस का सम्मान नहीं हो, ब्राह्मण जीवन का सम्मान हो, श्रेष्ठ आत्मा का सम्मान हो, आत्मिक स्थिति का सम्मान हो, देहभान अथवा देह अहंकार का मान न हो, संपन्नता का सम्मान हो,
तो सम्मान और सम्मान लेना नहीं है, लेकिन देना ही लेना है। इन दो बातों में दृढ़ता रखो। आपकी दृढ़ता को कोई कितना भी हिलाए, दृढ़ता को ढीला नहीं करो, मजबूत करो, अचल बनो। तब ये जो बाप दादा से प्रॉमिस किया है 6 मास का, कि 6 मास में हम बन करके दिखाएंगे, क्या बन के दिखाएंगे?